तो मैं हूँ नेहा और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में रीस्टार्ट विथ नेहा में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल में बीपीएससी टीआरई 4 की एग्ज़ाम नियर है, तो ये है लूसेंट की बुक और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसमें सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। जितने जितने सारे हम लोग जो पढ़ते हैं उसके जितने बेसिक क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले लूसेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपका इससे बेसिक क्लियर हो जाता है। तो ये है ऑनलाइन, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को बार-बार देख के आप इसका अपना रिवीजन कर सकते हैं। खासकर हाउसवाइफ जिसके पास समय नहीं होता है, वो अपना घूमते-फिरते इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक और टॉपिक है भारत का पर्वत। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ओके, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं हम लोग, ज्वालामुखी पर्वत का ब्लॉक वलित अवशिष्ट पर्वत का। तो हम लोग जानते हैं हिमालय जो है नवीन पर्वत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वलित पर्वत। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हमारा गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदा देवी, नंदा कोटा। तीनों तो होगा नहीं, पहला आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ये भारत में पूछ रहा है। ठीक है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, जो पश्चिमी घाट को बोलते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी घाट को, अरावली तो होगा नहीं। ठीक है, राजस्थान से लेकर उधर दिल्ली तक जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? हिमालय। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कंचनजंगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा, क्योंकि एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी ये होगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय पर्वत असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में क्या हो जाएगा? नामचा बरवा हो जाएगा। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये हो जाएगा टेथिस। ठीक है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो तीसरा नंबर, यानी देखिए सबसे पहले हो गया क्या हमारा? वृहद हिमालय, दूसरा हो गया हमारा लघु हिमालय, तीसरा हो गया हमारा शिवालिक। यानी ये वाला जो है ना नीचे वाला, ये हमारा पाद प्रदेश जिसे फुट हिल रीजन बोलते हैं, वो हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड? शिवालिक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग हैं नंदा देवी। ये जो नंदा देवी वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, फिर है अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? ये भी हमारा कुमायूं हिमालय में हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, ये 4 भाग है। पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। इसमें फ्रेंड मिलान करना है। ठीक है, अब मिलान करना है, 3-4 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सिंधु नदी, सतलज। ठीक है, सिंधु, ये हो जाएगा सतलज। ठीक है, फिर क्या जाएगा हमारा? सिंधु हो गया, सतलज हो गया। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा काली। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा तीस्ता, फिर हमारा हो जाएगा दिहांग। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए ये जो है, चलिए कलर मैं दूसरा ले रही हूँ, सिंधु और सतलज। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा आपका पंजाब वाला। ठीक है, और फिर क्या है हमारा? सतलज, यानी सिंधु और सतलज। फिर देखिए सतलज और काली नदी, इसके बीच में आपका क्या हो जाएगा? हमारा कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। फिर देखिए ये जो काली है, ये याद रखना है कि नेपाल से होके निकलती है। ठीक है, तो जहाँ से काली शुरू होगा तो उससे नेपाल हिमालय हो जाएगा, यानी इससे हमारा हो जाएगा क्या? नेपाल हिमालय। ठीक है, और लास्ट में कौन बचता है? असम से होकर ब्रह्मपुत्रा गुजरती है ना, तो तीस्ता और दिहांग, इसके बीच में हमारा क्या हो जाएगा? तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा पंजाब हिमालय? सबसे पहले पंजाब हिमालय क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय हमारा हो जाएगा क्या? सिंधु तथा सतलज। ठीक है, अब कुमायूं बोल रहा है, कुमायूं हमारा क्या हो जाएगा? सतलज तथा काली। नेपाल, नेपाल हमेशा काली से शुरू होगा,
तो काली और तिस्ता, ठीक है। असम कहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा, तिस्ता के बाद दियांग, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं हिमालय की हिमरेखा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड आंसर ये वाला 4500 से 6000, ठीक है। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी थी, फ्रेंड हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियाँ किस नाम से जानी जाती है, ये हो जाएगा दून। जो अनुदैर्घ्य और लंबी घाटी है ना उसको दून बोला जाता है, ठीक है। लघु हिमालय, ये जो लघु हिमालय है, छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, इसे मर्ग कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। घास होगा छोटा छोटा, उस एरिया में घास रहता है उसको बोला जाता है मर्ग, ठीक है। अब देखिए सेम मिलता हुआ क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी पर ढाल में छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में, वही सेम घास अगर जम्मू कश्मीर मिलेगा तो बोला जाएगा मर्ग, लेकिन अगर उत्तराखंड में मिलेगा तो बोला जाएगा बुगियाल या बयार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतलज एवं काली, अभी फ्रेंड हम बताए थे आपको, सतलज एवं काली के बीच हिमालय की कौन सी प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो कुमायूं। काली एवं तिस्ता, अब काली से शुरू हो रहा है ना, यहाँ काली से शुरू हो रहा है तो नेपाल जाएगा, ठीक है। नेपाल हिमालय इसका आंसर हो जाएगा। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो नेपाल हिमालय, ठीक है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, सागर माथा किसको कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को। 22 नंबर, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी, 1953 में, ठीक है। अब आ जाइए 23, नंदा देवी चोटी स्थित है, नंदा देवी कुमायूं का भाग है, कुमायूं कहाँ, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरायान कोमा कहाँ स्थित है, ये म्यांमार में हो जाएगा, ठीक है। अरायान कोमा जो है म्यांमार में स्थित, क्योंकि फिगर तो देखिए यहाँ पे अच्छा से तो बनेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके गया, फिर ऐसे ऐसे गया, इधर जो नॉर्थ ईस्ट, सॉरी मान लीजिए कि इधर, मान लीजिए अब इधर से नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, मान लीजिए नेपाल गया, इधर इधर ऐसे 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 नॉर्थ गया, तो इधर से जो ब्रह्मपुत्रा आती है, ये जो अरायान, ये हो गया अरायान कोमा जो है, ये आपका जो है म्यांमार से होके ये होती है, ठीक है। अब है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे ना लूसेंट में दिया हुआ है लेकिन मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम कह रहा है, पूर्व से पश्चिम फ्रेंड क्या हो गया, ठीक है। डायरेक्शन देखिए आप, इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, सॉरी वेस्ट और साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर जैसे इसका 3 4 1 2 है, यानी आप काराकोरम श्रेणी है, तो आप खुद देखिए पूर्व से पश्चिम कह रहा है, देखिए आपका नॉर्मल क्या है, ये है काराकोरम, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद क्या हो जाएगा हमारा लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा जास्कर श्रेणी, यानी सबसे पहले क्या हो गया काराकोरम, यानी 3 नंबर, यानी आंसर क्या हो जाएगा पहले 3, उसके बाद है लद्दाख, देखिए 4 नंबर में है लद्दाख, उसका जास्कर श्रेणी यानी 1, ठीक है। यानी पहले हो जाएगा 3, फिर 4, फिर क्या 1, यानी पहला काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर नीचे जो हमारा वृहद हिमालय होता है जिसमें कि हमारा पीर पंजाल आ गया, यानी पीर पंजाल मान लीजिए, यानी आंसर आपका हो जाएगा 3 4 2 1, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी, ये कुल्लू घाटी है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, कहाँ, धौलाधर और पीर पंजाल, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। फिर शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है किससे, तो ये हुआ सेनोजोइक से, शिवालिक का जो है सेनोजोइक से निर्माण हुआ है, ओके। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। हिमालय का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में, ये सिक्किम में है, ठीक है। हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये है अरावली, सॉरी गलती, हिमालय मैंने बोल दिया। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी, अरावली, ठीक है। अरावली जो है आपका किधर से जाती है, ठीक है, ये इधर से जाएगी आपका अरावली पर्वत, ठीक है, ये हुआ आपकी अरावली पर्वत,
उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी, ये जो कौन सी पर्वत केवल एक राज्य में फैली हुई है, तो अजंता। भारत में प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, अरावली, ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, अरावली पर्वत शिखर सर्वोच्च शिखर के, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, अब गुरु शिखर कैसे याद रखेंगे, अरावली तो मुझे पता है कि वो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में आता है, तो सबसे पुराना कौन हो जाएगा, पहले गुरु था, टीचर लोग हम लोग गुरु थे, गुरु जाते थे पढ़ने, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश कगार है। ठीक है, याद रखिएगा, भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। फिर है आपका निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट। फ्रेंड, ये जो आपका फिगर है ये, ठीक है, ये जो आपका टोटल पश्चिमी घाट है ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है, ये अनाईमुडी। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत है ना आपका, ये फिगर देख लीजिए इधर। ठीक है, इधर आपका केरल साइड में आपका अनाईमुडी आता है। ठीक है, अब कह रहे फ्रेंड पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब ये जो फिगर है आपका देखिए इधर बना, यहाँ पे जो है ये मिलता है यहाँ पे नीलगिरी पर्वत। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नीलगिरी। फिर क्या भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में कौन सी है, नीलगिरी, पहाड़ियाँ, कार्डमम। ठीक है, आंसर है कार्डमम, इलायची की पहाड़ियाँ यहीं स्थित है। ठीक है फ्रेंड, दक्षिणी भाग में, और पूर्वी पश्चिमी घाट का वो सम्मिलन स्थल है नीलगिरी, यहीं पे आपका कार्डमम आता है इधर केरल साइड में। ठीक है, फिर कह रहा है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चम शिखर कौन है। अब पूर्वी घाट का पूछ रहा है, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदाबट्टा, अनामुदी। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, याद रखना है। कार्डमम पीक, देखिए अभी जस्ट मैंने बोला था ना, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, वो जहाँ पे आपका नीलगिरी हो गया। ठीक है फ्रेंड, जैसे यहाँ पे आपका हो गया ये नीलगिरी, यहाँ मिलन हुआ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। ठीक है, तो यहीं पे आपका आता है कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ियाँ, जो केरल साइड में आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केरल। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा आपका आंसर क्या, गुजरात में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में। अब गारो खासी जयंतिया फ्रेंड इस साइड जो नॉर्थ ईस्ट साइड यहाँ मेघालय है वहाँ पे होगा। ठीक है, मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। फ्रेंड, ये तो आपको रट्टा होना चाहिए, अनाईमुड़ी होता है, बस इसी रीजन में आएगा आपका अनाईमुड़ी। ओके, ये इस रीजन में। ठीक है फ्रेंड, फिर कह रहे भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन है, यही है खासी, पटकोई और अरायान योनकोमा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितना हम लोग कर लिए, 45 कर लिए ना, अब आते हैं हम लोग 46 में। 46 में देखिए फ्रेंड क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुरा। अब आप खुद देखिए महादेव पहाड़ियाँ सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सबसे पहले क्या होगा, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुरा पर्वत। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण, यानी हमको इस साइड से जाना है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मिलाना है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, सतपुरा हो जाएगा और सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत फ्रेंड ये जो पश्चिमी घाट है इसको बोलता है सह्याद्री, तो ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, नहीं 2 नंबर किसके है, इसमें है 2 नंबर पीछे में। ठीक है, उसके ऊपर सतपुरा रेंज हो जाएगा फ्रेंड, ये होगा आपका सतपुरा रेंज। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा महादेव, फिर पहले हो जाएगा महादेव, फिर सतपुरा, फिर सबसे लास्ट सह्याद्री। ओके, तो आंसर हो जाएगा 132। छोटा नागपुर पठार, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, पारसनाथ, याद रखना है। धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, सतपुरा में। ठीक है, इसे कैसे याद रखना भाई साहब, कि गांव सब में होता है ना, खेतों में काम करते हैं तो क्या होगा, धूपगढ़, यानी धूपों में जो है खेत में काम कर लिए, काफ़ी धूप में हम लोग सत्तू और पूड़ी बैठ के खा रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो याद रहेगा धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है आपका,
ठीक है। तो सतपुरा रेंज में धूप में बैठ के हम लोग सत्तू पूरी खा रहे थे, ठीक है। अब आते 49 में, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो हमारा राजस्थान में, ठीक है। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ, उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। फिर कह रहा है K2 जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीय के बाद निम्नलिखित में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखी है, तो कंचनजंगा, ठीक है। अब आते हैं 53 नंबर में, हिमालय में के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ये फ्रेंड याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 8848, ठीक है। 88 यानी 4 बार आपको 8 लिखना है, बीच में एक 4 घुसा देना है, ठीक है। 8848। कोडाई कनाल, ये कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली, पालिनी। निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, सबरीमाला हमारा हो जाएगा आंसर केरल में, ठीक है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, उत्तर पश्चिम, देखिए फोटो बना, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुरा, अरावली आपका यहाँ से यहाँ जाता है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। फिर है सह्याद्री क्षेत्र निम्नलिखित में कौन जाना जाता है, पश्चिमी घाट। अभी फ्रेंड हम लोग ने डिस्कशन किया कि ये जो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सह्याद्री, जिससे पश्चिमी घाट, ठीक है। फिर कह रहा है गुरु शिखर चोटी कहाँ, किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। शिवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु, बहुत बार पूछा गया फ्रेंड, ठीक है। फिर 60 में, जहाँ पूर्व घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, सबको पता है, अभी फिगर में हमने देखा है, ये फिगर हुआ, ये यहाँ पे नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। अब क्या है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य है सतपुरा पहाड़ी, ठीक है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सा स्थित है, सतपुरा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, सैडल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, आंसर हो जाएगा अरावली। कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय का भाग नहीं है, तो अरावली। बाकी ये सब है। तो फ्रेंड्स ये था 65 क्वेश्चन, और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में दिल जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड बता दूं कि मैं ज्योग्राफी का सारा कवर करने वाली हूँ। आज हो गया भारत का पर्वत, ठीक है, पहले इंडियन ज्योग्राफी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाली है। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और खुश रहिए। बाय बाय।